where we met. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, यानी कि आपके पर्सन की तरफ से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, संदेश से आपके लिए मैं लेकर आई हूँ आज इस अपडेटेड रीडिंग में। ठीक है, तो ये एक अपडेटेड रीडिंग होने वाली है आप सभी के लिए। तो आपको जो है बहुत ही ध्यान से इस रीडिंग को देखना है, सुनना है, समझना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पर्सन होते हैं वो कई सारी बातें हमसे शेयर करना चाहते हैं, पर कभी कभी लोग कर नहीं पाते हैं गाइस, है ना। इसी वजह से रीडिंग के ज़रिए से ही हम उनके मन की फीलिंग्स को, उनके मन के अंदर की भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। ये वो इम्पोर्टेंट मैसेज होने वाले हैं जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। प्योरिटी के साथ आपको रीडिंग देखनी है, ट्रस्ट के साथ आपको रीडिंग देखनी है ना गाइज, ताकि हमें जो है ब्लेसिंग्स मिले, वो अच्छे ढंग से मिले, नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पायल सिलेक्शन पर आपको अपने नाम का, आपके नाम का नहीं, सॉरी, आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर चुनना है। तो पहले जो पायल है उसमें पायल में ए से लेकर एम तक के अल्फ़ाबेट्स मैंने रखे हुए हैं। तो अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर ए से लेकर एम तक के अंदर में आता है तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, वरना आप पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर एन से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो गाइज फटाफट से अपने पाइल को कीजिए सेलेक्ट और रीडिंग को पूरा देखें लास्ट तक। आज बहुत ही डिफरेंट जो है मैंने डेक यहाँ पर इस्तेमाल करना है गाइज, मैंने बहुत सारे डेक का जो है यूज़ करना है आज। ठीक है, डिफरेंट डेक्स मैं लेकर आई हूँ। तो रीडिंग को पूरा देखिए और रीडिंग पर भरोसा कीजिए, अपने प्यार पर भरोसा कीजिए, ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए गाइज। ठीक है, इतना कहते हुए चले स्टार्ट करते हैं आपके मैसेज पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। तो ये है पाइल नंबर 1 ए से लेकर एम तक जिन्होंने भी चुना है। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कौन सा मैसेज भेजना चाहते हैं। सबसे पहले मैं टैरट से ही कुछ कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद जो है बहुत सारे मैसेज मैं आपको देने वाली हूँ। तो आपको देखते हैं कि टैरट से निकले हुए मैसेजेस जो दूसरे कार्ड्स हैं उससे कितने मैच होते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 के पर्सन अपने दिल से निकली हुई भावनाएं क्या भेजना चाहते हैं यूनिवर्स, हमें गाइड कीजिए। इनकी सच्ची प्योर एनर्जीज हमें बताइए कि वो अपने पर्सन को क्या बताना चाहते हैं इस रीडिंग के जरिए। Eight of Swords, we have 5 of Wands, 5 of Swords, 6 of Wands, sorry 6 of Swords है, and we have King of Cups. तो गाइज आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए मैंने कार्ड्स को बिल्कुल उस तरफ रखा हुआ है ताकि, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे मैसेज निकालने हैं आज, इसीलिए मैंने इस स्पेस को जो है एम्प्टी रखा हुआ है ताकि मैं पहले इन कार्ड्स के जो है रीडिंग, इन कार्ड्स द्वारा निकले हुए मैसेज को आप तक पहुँचाऊँ, उसके बाद जो है डिटेल में आपको रीडिंग दूँ। ठीक है, तो आपको रीडिंग लास्ट तक कंटिन्यू देखना है, समझना है कि आपके पर्सन आपको आखिर क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे जो पहला मुझे मैसेज नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से, देखिए 5 की 2 एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स भी आज रीडिंग में है, 5 ऑफ वैंड्स भी आज रीडिंग में है। दोनों ही कार्ड्स को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पर्सन कितना अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन अपने आप को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये इंसान
इस कदर अकेलापन महसूस कर रहा है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लड़ रहा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा थक चुका है, ये इंसान जो है हालात का सामना नहीं कर पा रहा, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बहुत ज़्यादा मुझे इस इंसान में जो है गुस्सा, नाराज़गी, हाई टेम्पर जिसे हम कहते हैं, वो हाई टेम्पर मतलब ये इंसान अपना टेम्पर, अपना जो गुस्सा है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लूज़ कर रहा है, टेम्पर लूज़ कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेड एनर्जी में जो है मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि सारी की जो सारी परिस्थितियां है, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, या फिर वो जो है अपने कैरियर को रिलेटेड हो, या फिर वो रिलेशनशिप को रिलेटेड हो, कहीं पर भी जो है ये इंसान सफलता हासिल नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा लड़ रहा है और थक चुका है। और कहीं ना कहीं इनको जो है लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, अकेला पड़ चुका हूँ, है ना, मेरे साथ में आज कोई भी नहीं है ना। इस इंसान की अगर मैं हालत को देखूंगा इस तो ऐसे कंडीशन में आपके पर्सन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा, है ना, इस परिस्थिति के खिलाफ होने के बावजूद भी ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो एक सिंगल एनर्जी होती है, जहाँ पर कोई इंसान मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपके और इनके रिलेशनशिप में जो है सेक्रीफाइस किया है, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। क्योंकि किंग का कार्ड हमेशा यही बताता है कि दिमाग से ज़्यादा सोचना, दिमाग की बातों को ज़्यादा मानना, उसूलों वाले इंसान ये हो सकते हैं, है ना, भावनात्मक तौर पर जो है दूसरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, है ना। तो इनका जो लिया गया फैसला था, उस फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा जो है मुझे ये इंसान डिप्रेस्ड नज़र आता है, क्योंकि इन्होंने जो है दिमाग से सोचकर आपसे ये अलग हुआ है। दूसरों की हो सकता है कि दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा है ना। पर आज मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा कदर कर रहे हैं, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्योंकि किंग का कार्ड एक साइलेंट लवर होता है, जैसे कि कोई अपनी भावनाएं नहीं बताता, आप तक डिलीवर नहीं करता, चुपचाप रहता है, खामोश रहता है, अकेला रहता है ना, पर फिर भी मन ही मन आपको प्यार कर रहा है। तो आप अगर समझना चाहोगे गाइस कि परिस्थितियां ऐसी होने के बावजूद भी ये इंसान जो है आपको याद कर रहा है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि ना मेरे बुरे वक्त में, मेरे बुरे समय में, है ना, आज जब मेरी पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है, मुझे कहीं पर भी जो है सफलता हासिल नहीं हो रही, है ना, ऐसे ऐसे टाइम पर अगर कोई इंसान आपको याद कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली सोचना है कि ये इंसान जो है आपसे डेफिनेटली प्यार करता ही है। इसमें कोई दिखावटी चीज़ें नहीं है, यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन भी मुझे नज़र नहीं आता, यहाँ पर कोई डर्टी गेम्स भी मुझे नहीं नज़र आती। यहाँ पर मुझे प्योर सॉलिड एक फाउंडेशन नज़र आ रहा है जो इनके मन के अंदर आपको लेकर है। प्योर लव, प्योरिटी वाला सोलो लव जिसे हम कहते हैं, यानी कि जहाँ पर बताना नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपके साथ कोई एक्सपेक्टेशंस ये इंसान नहीं रख रहा कि इनके भावनाओं को आप समझो, इनके प्यार को आप समझो, इनके प्रॉब्लम्स को आप समझो। ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के फेज में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। पर फिर भी ये आपको यही बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें, अपनी परिस्थितियाँ जैसी भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा, मेरा प्यार आज भी तुम्हारे लिए ही है। मैं बस बंधनों में बंधा हुआ हूँ, मैं बस समस्याओं से जूझ रहा हूँ, मैं चीज़ों को जो है अपनी मुट्ठी में कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं जो है लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो इस तरीके का जो है एक बहुत ही सैड कर देने वाला मैसेज इनकी तरफ से निकल कर आया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एनर्जी ही है वो आज है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए, अगर आप 8 ऑफ सोर्ड्स को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान अपनी परिस्थिति से निकल नहीं पाया है ना। ये इंसान अभी भी कहीं पर किसी दलदल में फंसा हुआ है, किसी बहुत भयंकर प्रॉब्लम या किसी बहुत भयंकर सिचुएशन का सामना ये इंसान कर रहा है, जहाँ पर ये अपने आप को फ्री महसूस नहीं करते, है ना, कि मुझे जो है अब अपने अपने मन की बातों को सुनकर मुझे अपने प्यार को एक्सप्रेस कर लेना चाहिए, मुझे जाकर उनको बता देना चाहिए दैट आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई स्टिल हैव लव फॉर यू, आई स्टिल नीड योर केयर, आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो ये आपको बताना चाहते हैं, जो ये अंदर से फील कर रहे हैं ना, वो आपको आप तक डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इस इंसान में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इस इंसान में जो है समझदारी अगर हम कहें तो सही रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो है आपको सेक्रीफाइस
कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपने प्यार को कॉम्प्रोमाइज़ किया है और देखिए खुद खाली है। ये इंसान खुद खाली है क्योंकि इनको देखिए इनके प्यार के बदले में प्यार इनको कहाँ मिल रहा है। इनको तो बस यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, आर्गूमेंट्स मिल रहे हैं, फाइटिंग्स मिल रही है, झगड़े मिल रहे हैं, लोग इनको समझ नहीं रहे, लोग इनकी मदद नहीं कर रहे, लोग इनको गाइड नहीं कर रहे। तो ऐसी परिस्थिति में है ना इंसान उस प्यार को याद करता है जो प्यार कभी आपसे इनको मिला है। तो वही चीजें यहाँ पर हो रही है ना कि देखिए बहुत अच्छी तरीके से दिख चुका है, इनको सारे रंग इनको दिख चुके हैं, सारे लोगों के असली चेहरे इनको दिख चुके हैं, है ना। पर फिर भी जो है अभी भी ये इंसान किंग की एनर्जी में है, जहां पर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अभी भी अपने आप में इतना ज़्यादा घिरा हुआ हूँ, अपनी समस्याओं में इतना ज़्यादा उलझा हुआ हूँ कि मैं मन से तो तुम्हें प्यार कर रहा हूँ पर उन मन की बातों को तुम तक मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ट्रैप सिचुएशन है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, पर स्टिल दिस पर्सन इज इन लव विथ यू, पाइल नंबर 1। ठीक है, अब 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो इनके मूवमेंट को दिखाता है। ये चाहते हैं, खुद ये चाहते हैं कि ये इस भंवर से निकले, ये इस तूफान से निकले, ये इन सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा झुंझलाहट मुझे इनकी एनर्जी में नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझे नजर आ रहा है। ये इंसान शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये इंसान प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस इंसान को भी पता है ना कि जिंदगी में जो है कुछ मिल नहीं रहा, जिंदगी में खोने के अलावा मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, और जिस प्यार को मैं महसूस करता हूँ, जो मेरे साथ हमेशा रहा है, वो इंसान तो मुझसे बहुत दूर है। तो कहीं ना कहीं देखिए अपने आप को शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने आप को आपकी तरफ मोड़ना चाहते हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम टू यू, ताकि इनको जो है आपका प्यार मिले, इनको आपका सपोर्ट मिले, इनको आपका केयर मिले। इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है गाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, पर ये इंसान आपसे डिमांड नहीं कर रहा, ये इंसान आपसे मांग नहीं रहा, ये इंसान आपसे कह नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि दूर होने के पीछे की वजह ये खुद है, इनका खुद का माइंड है, इनके खुद के लिए गए कुछ डिसीजंस है ना। इसी वजह से भी गाइस तो ये फ्रीडम महसूस नहीं कर रहे, ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं अपने आप को। परिस्थितियाँ जो है इनके खिलाफ है, प्रॉब्लम्स इनके सर पर बैठी हुई है, जिससे इनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है ना। पर फिर भी ये इंसान आपसे प्यार कर रहे हैं। तो ये एक बात आपसे ये कहना चाहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है कि भले ही दुनिया ज़माना मेरा दुश्मन क्यों ना हो, पर मैं फिर भी जो है तुम्हारे प्रेजेंस को मिस करता हूँ, तुम्हारे साथ को मिस करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया वालों की औकात भी समझ में आ गई है, लोगों की असली चेहरे भी मुझे समझ में आ गए हैं कि कौन जो है मेरे साथ जो है फेक कर रहा है, कौन मेरे साथ में खड़ा है, कौन मुझे सच्चा प्यार करता है, और कौन जो है झूठ का नकाब ओढ़कर मेरे साथ होने का दिखावा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको पता चल चुकी है। चलिए गाइज, आज देखिए मैंने आपके लिए ये डेक मंगवाया है और इसमें है बहुत सारे लव मैसेजेस, जो मैं इतने सारे डेक में से देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या देना चाहते हैं, आपके लिए क्या इन्होंने भेजा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैसेजेस लेना कि आपके पर्सन जो किंग की एनर्जी में अभी है वो आपको इम्पोर्टेंट संदेश क्या देना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है गाइस, लुक एट दिस। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। यहाँ तो पूरा डायरेक्ट जो है मैरिज का ही प्रपोजल आपको ठोक दिया है। देखिए ये इंसान जो किंग है ना, इनको अपने क्वीन की तलाश है, और आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं तुमसे किसी दिन शादी करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। देखिए डायरेक्ट आपको प्रपोजल मिल चुका है, वो भी मैरिज का प्रपोजल मिल चुका है। इस इंसान की खुद की ख्वाहिश है कि ये आपके साथ शादी के बंधन में बंधे। यहाँ पर कुछ और दिखावटी वाली चीजें है ही नहीं। इस इंसान के मन की ही भावनाएं है कि जिनसे मैं प्यार करता हूँ। देखिए मैंने कहा ना कि ये अकेले आपको प्यार कर रहे हैं, अकेले आपको चाह रहे हैं, इन्होंने आपके साथ कुछ एक्सप्रेस किया नहीं है, पर देखिए कितने अच्छे ढंग से इन्होंने बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ किसी दिन। यानी कि किसी दिन क्यों आया है यहाँ पर वर्ड, ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, जो रिस्ट्रिक्शंस को दिखा रहा है, जो दीवारों को दिखा रहा है, जो आप दोनों के बीच के मुश्किल घड़ी को दिखा रहा है, सिचुएशन को दिखा रहा है। तभी जाकर यहाँ पर वन डे का वर्ड, यानी कि किसी दिन मैं तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ, मैरिज करना चाहता हूँ। ऑसम ऑसम ऑसम, माइंड ब्लोइंग।
ऑन। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो शायद लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। जी हाँ, आप लोगों के लिए है। हो सकता है कि आप अपने पर्सन का इंतज़ार करके आप इनका इंतज़ार नहीं करना चाहते, आप अब आगे बढ़ जाना चाहते हो, आप भी थक चुके हो, है ना, इस इंसान की राह देखते देखते। आपके पर्सन आपसे कह रहे प्लीज़ डोंट मूव ऑन, प्लीज़ मत जाओ इन्हें छोड़कर, प्लीज़ तुम मत जाओ मुझे छोड़कर, मूव ऑन मत हो। क्योंकि इनकी जो इच्छाएं हैं, इनकी जो तमन्नाएं हैं, वो तो वापस आपकी ज़िंदगी में आने की है। देखिए, हमें 6 ऑफ सोर्ड्स भी मिला है जो इनकी ट्रैवलिंग को दिखा रहा है, इनके मूवमेंट को दिखा रहा है ना। तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें छोड़कर कहीं ना जाओ। ये इंसान आपसे प्यार कर रहा है। ओह माय गॉड, कितने हसीन खूबसूरत जो है मैसेजेस आए हैं गाइस आपके पर्सन की तरफ से। देखते हैं और क्या है। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैंने अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात की है, यानी कि आपके बारे में ये अपने फ्रेंड सर्कल से बात करते हैं, है ना, अपने म्यूचुअल फ्रेंड से भी बात करते हैं। यानी कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है, या आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ है, या आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपके पर्सन ने भले ही आपसे शेयर नहीं किया है गाइस, है ना, पर इस इंसान ने अपने दोस्तों को बता रखा है आपके बारे में कि कोई है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, कोई है जिसके साथ मेरा रिश्ता है, कोई है जिसे मैं खुद भी प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, है ना। तो अपने मन की बातों को कहीं ना कहीं अपने बहुत चुनिंदा दोस्तों के साथ इन्होंने शेयर भी किया हुआ है। वाह गॉड, क्या मैसेजेस आए हैं। एक और निकालेंगे गाइस, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत उम्दा मैसेज आए हैं। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। बार बार आपके जो ये पर्सन है लेट गो की ही बातें कर रहे हैं कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे किसी दिन शादी करना चाहता हूँ, है ना, मैंने अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बता रखा है। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, यहाँ पर अभी हम दोनों साथ तो नहीं हैं, पर फिर भी जो है मैं तुमसे जो है खुद को दूर नहीं कर पा रहा। देखिए, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। मैं तुम्हें दूर होता हुआ नहीं देख सकता और मैं तुम्हें छोड़कर दूर नहीं जा सकता, जबकि हम दोनों साथ हैं ही नहीं। फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि जो है मैं, ये एक डर की भावनाएं हैं जो आपके पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं कि मैं क्यों घबरा रहा हूँ, मैं क्यों डर रहा हूँ। जब भी मैं सोचता हूँ कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो, या फिर मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा, मैं तुम्हें लेट गो नहीं कर पा रहा। तो समझो गाइस, इतने खूबसूरत जो है मैसेज आपके पर्सन ने भेजे हैं। और बस इतना ही नहीं है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है। देखिए, मैंने गाइस आपके लिए बहुत सारे जो है डेक का यहाँ पर आज इस्तेमाल मैं कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर कट इनका मैसेज मिले। देखिए, ये डेक भी मैंने लिया है और यहाँ से भी अब कुछ मैसेज हम निकालेंगे। देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर आता है। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज आया है ट्विन फ्लेम के लिए आया है, तो जो हमें साफ साफ नज़र आया था, ये देखिए सोलमेट के लिए या कार्मिक के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका और आपके पर्सन का जो है रिलेशनशिप, आप दोनों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है, तो ये सिर्फ ट्विन फ्लेम वालों को ही ये मैसेज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका जो ट्विन है, आपका जो जोड़ीदार है, वो अभी तैयार नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल वही मैसेज यहाँ पर भी निकल कर आया था। देखिए, बंधने नजर आई थी, है ना, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन का जो रास्ता है वो सही नहीं
नहीं है ना। तो आपका जो ट्विन है अभी अपने मन की बातों को आप तक पहुंचाने के लिए रेडी नहीं है, वो अभी कंफ्यूजन में है, वो अभी बहुत ज़्यादा डाउट में है। ये इंसान जो है आपसे बहुत प्यार कर रहा है, पर आपको एक्सप्रेस करने में अभी आपका ट्विन फ्लेम रेडी नहीं है, ठीक है। तो बहुत जल्दी देखिए ये इस एक्सेल से निकलेगा, ये इस जो है आइसोलेशन से निकलेगा। ये इंसान जब ये इंसान प्रिपेयर होगा, जब इस इंसान को लगेगा कि हाँ अब मुझे जो है जाकर बता देना चाहिए, तब जाकर ये इंसान आपको ये सारी बातें जो इन्होंने कही है वो बताएंगे। अभी शायद ये इंसान अपने आप को मजबूत नहीं महसूस कर रहे हैं, अभी ये इंसान शायद अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर रहे। तो सिर्फ ट्विन फ्लेम वालों के लिए ही ये मैसेज एक पर्टिकुलर निकल कर आया है, ठीक है। दूसरों को ये मैसेज नहीं लेना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो ये मैसेज फिर से निकल कर आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए। हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, क्योंकि ये देखिए यूनिवर्स ने हमें ये मैसेज भेजा है ना। और यूनिवर्स हमसे कह रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आई है। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान की यानी कि आपके पर्सन की जबरदस्त यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही, क्योंकि देखिए झगड़े का कार्ड आया है ना, दिख रहा है ना, झगड़े का कार्ड आया है। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपकी पर्सन है तो वहां पर भी बहुत सारे उतार चढ़ाव है, वहां पर भी रिलेशनशिप आपके पर्सन का ठीक नहीं है। क्योंकि सिर्फ देखिए यहाँ पर झगड़ों के अलावा आपको क्या नजर आ रहा है, अब आपके साथ तो कम्युनिकेशन में ही नहीं है, नजर आ रहा है किंग के कार्ड से कि बातचीत नहीं हो रही, सब कुछ सोलो हो रहा है, सब कुछ अकेला ही इंसान महसूस कर रहा है। तो ये झगड़े जो है उन लोगों के साथ हो रहे हैं जो आप दोनों के बीच में है। आप खुद पिक्चर को देखो ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे, दोनों ही पिक्चर में फाइटिंग्स है ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है, टेम्पर हाई हो रखा है ना। तो ये जो सिचुएशन है डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके अलावा जहां पर ये है थर्ड पार्टी के साथ वहां पर चल रही है। एक और निकालेंगे। इनफैचुएशन, ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है गाइस, आपकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपका पर्सन, है ना। ये इंसान जो है देखिए इनकी अगर आंखों में आप देखोगे तो आपको जो है प्यार नज़र आएगा, आपको जो है इनकी आंखों में बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, फीलिंग्स नज़र आएगा। पर ये इंसान जो है अपनी इन आंखों को जो है मूंद कर बैठा है। ये इंसान जो है आपको बता नहीं रहा, ख्यालों में ये इंसान आपको प्यार कर रहा है, ख्यालों में ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी जी रहा है। ये इंसान, इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपने आपको ना अपनी आंखों में देखिए बसा रखा है। कहीं पर आपको इनका प्यार नज़र आए ना आए, किसी दिन अगर मौका मिले कि आप इनके सामने रूबरू हो, आप इनको देखो, है ना, तो इनकी आंखों में एक बार झांक कर ज़रूर देखना, आपको जो है अपने लिए इनकी आंखों में ही प्यार नज़र आ जाएगा। ये इंसान टोटली आपकी तरफ एडिक्टेड है, दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, है ना। इन्फैचुएशन यहाँ पर वर्ड निकल कर आया है। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए गाइज। आज बहुत सारे सरप्राइजेस है, मैं एक मिनी डेक भी यहाँ से ले रही हूँ, देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर आता है। Dark-haired, kind-hearted man or a man with fire predominating in his chart, a generous and spirited man। तो यहाँ पर एक मैसेज उन लोगों के लिए आया है जिनके पर्सन का जो हेयर होता है, हेयर कलर है वो डार्क है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का डार्क हेयर उनका हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। देखिए बिल्कुल यही कार्ड निकल कर आया है गाइज, यही कार्ड निकल कर आया है, समझ गए। किंग ऑफ कप्स का ही कार्ड इनके लिए निकल कर आया है। तो हो सकता है कि ये इंसान अंदर से बुरा नहीं है गाइज, ये इंसान बहुत ज़्यादा जेनरस है। ये इंसान इस इंसान के मन के अंदर स्पिरिटेड मैन का वर्ड आया है जो बता रहा है कि इस इंसान के मन के अंदर कोई भी पाप नहीं है आपको लेकर, कोई भी मैल नहीं है आपको लेकर। ये इंसान जो है आपको दिल से चाहता है, दिल से प्यार करता है ना। फायर एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर कि फायर साइन से आप डील कर रहे हो, या फिर आप फायर
फायर साइन से, आप खुद फायर साइन के हो, है ना, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, यहाँ पर जो है मेन एक इम्पॉर्टेंट ये निकल कर आया है। तो जो भी है, इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार है। हो सकता है कि दिखावा कुछ और किया गया है, बताया कुछ और गया है आपको, है ना। तो इनका प्यार आपके लिए प्योर है। मैं इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं कहूँगी गाइस। चलिए कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी हम निकाल लेते हैं। डेथ, ओके सुनिए, इसकी ये जो है डेथ का जो कार्ड होता है हमारे टैरोट में, उसी से रिलेटेड एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर क्या कहा गया है, एवरी सिचुएशन painful or joyous is well written for us. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. वाह, तो यहाँ पर देखिए आपसे न्यू बिगनिंग की बातें यहाँ पर हो चुकी है। लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि जितना भी सिचुएशन, जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो बहुत दर्द वाला हो, चाहे वो बहुत हसीन पल हो, है ना, ये सारी चीज़ें पहले ही हमारे भाग्य में रिटर्न होती है, यानी कि लिखी गई होती है ना। इसे हमें एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है, हमें पार्टिसिपेंट की तरह नहीं देखना है, हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है गाइस, समझ गए। फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ फोकस करो। खुद कभी किसी का गलत मत करो, खुद कभी किसी का बुरा मत चाहो, है ना। अपने आप को साफ बनाने की कोशिश करो, अपने बुरे कर्मा को जो है आपको क्लियर करना है। यहाँ पर ट्रीट जॉय एंड सॉरो इन द सेम वे, जिस तरीके से हम खुशियों को ट्रीट करते हैं ना गाइस, खुशियों को हम हमेशा वेलकम करते हैं, उसी तरीके से हमें जो है दर्द को भी, यानी कि सौरों को भी, दुख को भी हमें उसी तरीके से वेलकम करना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी होती है ना। कि खुशी मिल गई तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, और दर्द मिलता है तो हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। ऐसा बिहेवियर नहीं करना है गाइस, ठीक है। दोनों को ही हमें सेम तरीके से ट्रीट करना है। और यहाँ पर कहा गया है डेथ एंड अ न्यू बिगनिंग, जब किसी चीज़ का डेथ होता है तभी वहाँ पर न्यू बिगनिंग भी होती है, नई शुरुआत भी होती है। तो साफ साफ पता चल गया कि आपकी और आपके पर्सन के बीच में कुछ चीज़ों का एंडिंग हुआ है, और ये इसलिए हुआ है ताकि इसकी फिर से न्यू बिगनिंग की जा सके, आप दोनों का रिश्ता जो है फिर से बन सके। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर डाउट है, डेफिनेटली कुछ चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स है। ट्विन फ्लेम के लिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगता हुआ मैं देख रही हूँ, पर सोलमेट और कार्मिक वालों के लिए मैं देख रही हूँ कि रास्ता क्लियर है बिल्कुल भी। आपके पर्सन अभी आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, पर वो अभी आपको बताने की स्थिति में अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों ने इनको रोक रखा है। पर इनका प्यार आपने देख लिया, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनसे मूव ऑन हो जाओ, और ये खुद भी जो है आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये अभी आपसे दूर भी है। इनका एक ही सपना है, वो है आपके साथ मैरिज करने का, वो है आपको अपना बनाने का, है ना। और इन्होंने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें अपने दोस्तों को भी बता रखी है। तो गाइज और एक सरप्राइज है आपके लिए, देखते हैं कि इस लेटर बॉक्स से क्या लेटर आपके लिए निकल कर आता है आपके पर्सन की तरफ से। बस मैं एक ऐसे ही निकालूंगी, बिना देखे ही निकालूंगी, देखते हैं यहाँ क्या है। I never believed in love until I found you। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे प्यार पर भरोसा नहीं था, है ना, मुझे जज्बातों पर भरोसा नहीं था, मुझे सच्चा प्यार क्या होता है मुझे मालूम नहीं था, है ना। पर जिस दिन मैंने तुम्हें देखा, जिस दिन तुम मुझे मिले, है ना, फाउंड का मतलब क्या होता है, मिलना। जिस दिन तुम मुझे मिले, मुझे पता चला कि आखिर प्यार क्या होता है। देखिए, आई नेवर बिलीव्ड इन लव अंटिल आई फाउंड यू। वाओ गाइज, व्हाट अ ग्रेट मैसेज फॉर यू। तो पाइल नंबर 1, ये थे वो सारे के सारे मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको देना चाहते थे, आप तक पहुंचाना चाहते थे। चलिए इसी बात पर कुछ हैंड रिटन मैसेजेस में भी मैं 2 या 4 आपके लिए लेना डेफिनेटली चाहूँगी। देखते हैं यहाँ से आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपसे कह रहे हैं बिल्कुल रोना नहीं है ना, बिल्कुल। ये क्योंकि ये इंसान प्यार करता है आपसे। अगर आप रोगे, आप अगर सैड रहोगे, तो इनको भी जो है वो वाइब्रेशन जाएगी। ये इंसान महसूस कर लेगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, दर्द में हो। तो आपसे पहले ही आपके पर्सन कह रहे हैं कि प्लीज़ रोना नहीं है, रोना मत।
प्यार कभी कम नहीं होगा। जी हाँ, किंग का कार्ड आया है, प्यार कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस यहाँ पर जो है चीज़ों को साइलेंटली रखा गया है, चीज़ों को जो है चुप्पी के अंदर छुपाया गया है, आंखों के अंदर जो है प्यार को छुपाया गया है ना। पर इनका प्यार आपके लिए कभी भी कम नहीं हो सकता और नहीं होगा गाइस, समझ गए ना। एक और देखते हैं। यू आर इन माई हार्ट एंड माइंड बट नॉट इन माई डेस्टिनी। कहीं ना कहीं इस बात का बहुत इनको अफसोस हो रहा है कि तुम मेरे दिल में हो, तुम मेरे दिमाग में हो, पर मेरे भाग्य में क्यों नहीं हो। देखिए एक सवाल है यहाँ पर, एक मन का एक दर्द यहाँ पर फूटा है। और ये इंसान कह रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हम किसी को अपने दिल में रख लेते हैं, हम किसी को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते, है ना, और वो इंसान हमारी तकदीर में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है ना। तो एक बहुत ही जो है पेनफुल मैसेज आपके लिए आपके पर्सन ने भेजा है गाइस। और मैं जानती हूँ कि डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है, तो हो सकता है कि अभी लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि डेथ हो गया, रिश्ते का अंजाम जो है ख़त्म हो गया, है ना, अब हम जुदा हो गए हैं, अभी हम मिल नहीं सकते। पर डेथ ने हमें आकर, यानी कि लॉर्ड कृष्णा ने हमें आकर कह दिया है कि अब तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग होनी है, नई शुरुआत होनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से ही रिटर्न थी, भाग्य में लिखी गई थी, जिसको जो है आप दोनों को ही मिलकर इस परीक्षा को जो है पास करना था। और उसके बाद ही जो है अच्छा एक कर्मा आप दोनों को मिलेगा, एक नया रिलेशनशिप आप दोनों को डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है कि आप आखिर आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे। वो सारी चीज़ें इन्होंने आपके सामने अपने दिल को खोल कर रख दिया है। आई होप आप समझ पा रहे हो, है ना, कि प्यार क्या है वो आपसे ही इनको पता चला है। वाओ, आई नेवर बिलीव्ड इन लव अंटिल आई फाउंड यू। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइज। तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। हे गाइज, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 एंड से लेकर जेड तक जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है गाइस, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या होने वाला है। रीडिंग आपको पूरा देखना है, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे नए डेक का इंट्रोड्यूस किया है रीडिंग में, तो आपको रीडिंग पूरी फाइनल देखनी है, उसको समझना है कि आपके पर्सन आपसे आखिर अपने दिल की कौन सी बातें शेयर करना चाहते हैं, कौन सा मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट। आपकी ही एनर्जी पहली, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। अरे भाई, ये तो आपके पर्सन का मैसेज नहीं है, व्हील ऑफ फॉर्चून तो ईश्वर ने हमें भेज दिया। एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है गाइस। तो चलिए, सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद जो है दूसरा मैंने यहाँ पर एम्प्टी स्पेस रखा हुआ है ताकि मैं यहाँ पर मैसेज निकाल सकूँ। तो पहले इन कार्ड्स की रीडिंग मैं कंप्लीट करूंगी, आपको समझाऊंगी, और फिर देखेंगे कि जो मैसेज निकल कर आते हैं वो कितना जो है इनके साथ उस एनर्जी की इस एनर्जी के साथ कितना ज़्यादा ट्यूनिंग होता है या मैच होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ साइन और एलिमेंट में यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा और अर्थ साइन नजर आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कुछ लोगों के लिए साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। साथ ही यहाँ पर वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो यहाँ पर आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, आप तक कौन सा संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, है ना। जो टॉप की जो एनर्जी है, यानी कि पहली जो एनर्जी है आपके पर्सन की, सुबह का जो ख्याल है वो आपका है, शाम का जो ख्याल है वो आपका है, रात का जो ख्याल है वो आपका है, सुबह उठते साथ ही पहला
अगर ये किसी इंसान को याद करता है तो वो आप हो, है ना। किसी भी काम को ये इंसान करता है तब भी जो है ये सिर्फ आपके बारे में सोचता है। फर्स्ट एनर्जी निकल कर आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। जब ये रात को सोने जाता है तब ये आपको याद करता है। अब आप सवाल पूछोगे कि याद तो करता है पर करता क्या याद है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये इस इंसान को आपके सच्चे दिल की बहुत ज़्यादा याद आती है, आपके काइंड हार्ट की बहुत ज़्यादा याद आती है। आपका जो आपके अंदर एक जो बड़प्पन है, आपके अंदर का जो एक सॉफ्ट नेचर है, वो इस इंसान को बहुत याद आता है। आपके द्वारा किया गया मदद याद आता है, आपके द्वारा इनको संभाला जाना ये इनको बहुत याद आता है। हर बुरे सिचुएशन में, हर तकलीफ के दौरान आप इनके साथ खड़े थे, डट कर जो है आपने इनके हाथ को थामा है ना, कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी भी बुरी परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं, है ना। तो एक ऐसा इंसान जिसके बिना इनकी जिंदगी आज कहीं ना कहीं अधूरी है, समझ रहे हो गाइस। तो ये है वो आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह हो ना, है ना, जिस पिलर को शायद कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने खो दिया है ना। तो अभी जो है ये आपके हर चीज को याद कर रहे हैं, है ना, कि कितना साफ दिल हुआ करता था उस इंसान का, जो कभी जो है इस इंसान ने कभी जो है ना नहीं कहा, मेरी किसी भी बात पर इन्होंने ना नहीं कहा, हमेशा जो है मेरा साथ देने के लिए तैयार था ये इंसान। तो इस तरीके से आपको जो है सुबह शाम रात को हर पल जो है ये इंसान याद कर रहा है, समझ गए। इनको पता है कि आपके जैसा दिल किसी और का नहीं इनको मिल पाएगा कभी भी जिंदगी में। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट केयरिंग सपोर्टिंग पर्सन, है ना, जो खुद कभी जो है देने में हिचकिचाता नहीं है, खुद लुट जाता है, खुद बर्बाद हो जाता है, पर दूसरों को जो है देता ही रहता है। तो आपने कई जगह पर मैं देख रही हूँ कि आपने सेक्रीफाइस किया है इस इंसान के लिए, है ना। तो उन चीज़ों को ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करता है। अब बॉटम के डेक में जो हमारा मास्टर कार्ड आया था गाइज, वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जी हमें बता रही है कि इस इंसान को बहुत बुरी तरीके से पछतावा है, बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ट इज ब्लीडिंग, समझ रहे हो। एक इंग्लिश में एक सेंटेंस है ना, दैट समवंस हार्ट इज ब्लीडिंग, किसी का दिल है जो खून के आंसू रो रहा है ना। वही सिचुएशन आपके पर्सन का भी है। और मैं इतना भी आपसे कह दूं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली कूट कर भरी हुई है आप और आपके पर्सन के बीच में, क्योंकि बॉटम में 3 ऑफ सोर्ड्स है, नीचे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपकी कदर तो नहीं की, है ना कहीं इस इंसान ने आपसे बहुत सारी चीज़ें लिए, आपसे बहुत सारे रिसोर्सेज इन्होंने लिए, है ना। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बुरे वक्त पर, है ना, आपकी मदद ली, है ना, आपको मतलब खाली ही कर दिया, टोटल एम्प्टी आपको कर दिया। पर कहीं जाकर देखे थर्ड पार्टी में ये इंसान जाकर घुल मिल गया, थर्ड पार्टी में कहीं ये इंसान शामिल हो गया। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको इतना ज़्यादा दर्द दे दिया कि वो दर्द शायद आज आप अभी तक भूल नहीं पा रहे हो। आपके सीने में बहुत ज़बरदस्त चोट लगी है, और चोट लगने के पीछे की वजह एक तो आपका पर्सन है, दूसरा कोई जो है सिचुएशन है या कोई इंसान भी यहाँ पर नजर आता है। बहरहाल आपके पर्सन आपसे यही मैसेज देना चाहते हैं, है ना, कि इनको हर उस चीज़ का गम महसूस हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है, इनका दिल भी जो है खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो है आपको रुलाया है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो इनको पछतावा डेफिनेटली ईश्वर ने करवाया है, पछतावा इस इंसान को आपको खोने के बाद हुआ है। अब यहाँ पर एक कार्ड आया है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है, आप जानते हो फेवरेट एनर्जी है, विच इज़ अवर 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि देखिए अब इनको कितना डर सता रहा है कि जो प्यार आपसे मिला करता था, जो मदद आपसे मिली करती थी, जितना आप इनको केयर करते थे, कहीं अब वो आप कहीं और ना लुटा दो। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स एक शक करने वाली एनर्जी होती है, एक डाउट करने वाली एनर्जी होती है, डरने वाली एनर्जी होती है। जो मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरा ही होना चाहिए, मेरी संपत्ति है तो मेरा ही होना चाहिए, उस पर किसी और का हक नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए आपके पर्सन को ये डर है ना, कि मेरी प्रॉपर्टी पर किसी और ने जाकर आकर कब्जा ना कर लिया हो, मेरी प्रॉपर्टी किसी और के नाम ना हो गई हो, जिससे मैंने प्यार किया और जिसने मुझसे प्यार किया उसका प्यार कहीं किसी और को ना मिल जाए। तो आप समझ रहे हो, है ना, बहुत ज़रा मतलब आपको इतना दर्द देकर चला गया ये इंसान। उसके बाद देखिए अब आपको पाने के लिए, है ना, कि आप जो है आपसे जो है कोई और कुछ और ना ले जाए, है ना, आपका जो है वो सिर्फ इनका होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये इंसान अभी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा क्रेजी, बहुत ज़्यादा जलस कंडीशन में नज़र आ रहा है। और ये आपसे यही कहना चाहते हैं दैट आई एम मैडली थिंकिंग अबाउट यू, आई एम मैडली
थिंकिंग अबाउट यू एंड आई एम मैडली थिंकिंग अबाउट यू। समझ गए कि मैं बहुत पागलों की तरह जो है तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, है ना, क्योंकि तुमने जो मेरे लिए किया है, मैं नहीं चाहता कि तुम वो किसी और के लिए करो या तुम किसी और को दे दो वो सारी चीजें जिस पर मेरा हक है, जिस पर मेरा अधिकार है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल मैच हो रहा है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक तरफा देना, है ना, एक तरफा अपने बारे में ना सोचकर, अपनी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचकर, है ना, आपने जो है दिया है इस इंसान को। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपने दिया, उन्होंने लिया और आपको कभी मिला नहीं वापस, है ना। तो बैलेंस नहीं था, रिटर्न में नहीं था। अब यहाँ पर सिर्फ देने की बात जब आती है तो हर चीज आ जाती है। जैसे कि आप इन्हें कॉल पर कॉल करते रहोगे, आप इनको मैसेज पर मैसेज करते रहोगे, आप इनको अपना टाइम देते रहोगे, है ना, आप इनको फाइनेंशियली भी हेल्प करते रहोगे, है ना, आप इनके लिए हमेशा तैयार रहोगे। किसी भी चीज़ के लिए इन्होंने कहा आप मना नहीं करोगे, पर जब वो चीज़ें रिटर्न आने का वक्त होता है तो वो आपको नहीं मिल पाया। इक्वलिटी नहीं थी, बराबरी नहीं थी, है कि नहीं। अब यहाँ पर एक ऐसा समय आया है गाइस, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून बीच में है, व्हील ऑफ फॉर्चून बीच में है, यानी कि गुड फॉर्च्यून आप दोनों के बीच में है ना। एक तरफ आप हो, बीच में व्हील ऑफ फॉर्चून है, दूसरी तरफ आपके पर्सन है जो देखिए आपको वो सारा हक देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई भाई, मुझे माफ करो कि मैं तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान को जो है मैंने गंवा दिया है, मैंने खो दिया है ना। पर अब जो है मैं अपनी 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 गलतियों को मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है। मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है ना। अब मैं जो है रिटर्न होना चाहता हूँ, अब मैं जो है इक्वल बिहेव तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, है ना। मैं लेकर, है ना, मैंने तुमसे पाया है, मैंने तुमसे लिया है और मैंने तुम्हें खो दिया है। पर अगर अब मुझे तुम्हें पाना भी है ना, तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें पाकर ही रहूँगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जुनून के साथ इक्वल गिव एंड टेक वाली रीडिंग आई है ना, कि यहाँ पर ये पैशन में है, जुनून में है, आपको पाना चाहता है, आपको खोने से डर रहा है। और इसके लिए इनको क्या करना होगा, इनको वो सारी चीजें आपको रिटर्न में एक एक करके पाई का हिसाब इन्हें जो है चुकता करना होगा। आपको बराबर ये इसे सारी चीजें रिटर्न करनी होगी। तो नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग योर वैल्यू। आज का जो है उत्साह बहुत आया है जो बता रहा है कि आपकी वैल्यू बढ़ गई है इनकी नज़रों में, इनके मन में आपकी वैल्यू बढ़ गई है, इनके थॉट्स में, इनके दिमाग में आपकी वैल्यू ईश्वर ने बढ़ा दी है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू रिटर्न बैक विथ लॉट्स ऑफ वैल्यू गिविंग। यहाँ पर वैल्यू ये इंसान आपको देना चाहता है, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे आपको फाइनेंशियली मदद करके हो, चाहे आपसे जितना लिया है उसका जो है पूरा का पूरा आपको रिटर्न करके हो। इनको जो है अब इनकी जो तमन्ना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको देने की तमन्ना है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है जो बता रहा है कि सेलिब्रेशन आपके साथ चाहता है, रियूनियन आपके साथ चाहता है, जिंदगी जीना आपके साथ चाहता है ना, आपके साथ खुश होना चाहता है, आपके साथ मुस्कुराना चाहता है। सो दिस पर्सन वांट्स टू सेलिब्रेट, समझ गए, उत्साह मनाना चाहता है, जश्न मनाना चाहता है, क्योंकि ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा खोखला है, या इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका है, ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा पछता रहा है ना। खुशियों का नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये मास्टर कार्ड यहाँ पर आया हुआ है ना। खुश नहीं है आपका पर्सन, किसी भी एंगल से खुश नहीं है गाइस। कैसे खुश होगा जब इनको ईश्वर ने जो दिया था वो इन्होंने खो दिया, और अब ये जो इनका था वो अब किसी और का हो रहा है, या वो किसी और के पास जा रहा है तो डर रहा है। तो ऐसा इंसान कैसे खुश होगा, यानी कि सब कुछ पाकर खो चुका है ये इंसान, आपको पाकर इन्होंने खोया है ना। तो इसी बात का अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर इनको लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा डर सता रहा है। एंड दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। समझ गए। तो गाइज ये वो मैसेजेस है जो टैरोट से निकल कर आए हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो एक्चुअल मैसेजेस है, जो इनके मन की भावनाएं हैं, उनमें आखिर क्या है गाइज। देखिए आज मैं ये डेक लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, और इसमें बहुत सारे लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से। देखते हैं कि वो आपको कौन सा मैसेज भेज रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात और बताना भूल गई गाइस कि यहाँ पर तो व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून भी तो रीडिंग में है, जो बता रहा है कि देखिए डिवाइन टाइमिंग, समय वो सही परफेक्ट समय है ना आ चुका है। ठीक है, ये तो मैंने आपसे कहा था कि ये तो आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, ये तो ईश्वर ने भेजा है। तो कई लोगों को जिनको कन्फ्यूजन है ना कि इंतजार कब खत्म होगा, मेरे पर्सन कब वापस आएंगे, वो मुझे कब कांटेक्ट करेंगे, तो उनके लिए ये आंसर आया है कि वो समय आ चुका है गुड फॉर्चून लेकर
लेकर, है ना, अच्छी किस्मत लेकर, है ना, वो समय आ चुका है। ठीक है, तब जब आपके पर्सन अब आपकी वैल्यू तो समझ ही रहे हैं, आपको कांटेक्ट करने का, आपके साथ मिलने का, एपोलॉजी करने का, माफ़ी मांगने का वो समय अब यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये एक मैसेज छूट गया था तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। डिवाइन टाइमिंग इज हियर, गुड लक इज हियर, पॉजिटिविटी को वेलकम करना है, गुड न्यूज़ के लिए रेडी होना है आपको। ठीक है, इट्स स्टिल नॉट ओवर बो, तो यहाँ पर कहा गया है इट्स नॉट ओवर। देखिए देखिए गाइज, आपसे मैंने कहा था ना कि ये इंसान आपको मतलब खोने से इतना ज़्यादा घबराया हुआ है, मेंटली ये इंसान परेशान है ना, अंदर से भी घबराया हुआ है, और इनको पता है कि ये ख़त्म नहीं हुआ है आपका और इनका जो चैप्टर है वो बिल्कुल अभी तो ऑन गोइंग प्रोसेस है यहाँ पर, है ना। आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, इस इंसान ने मेरे मेरे दिल को तोड़ दिया, मुझे धोखा दे दिया, सब कुछ तो खत्म होकर खत्म ही हो चुका है ना। पर ये कह रहा है, ये इंसान कह रहे हैं कि अभी तो कुछ खत्म नहीं हुआ है बू। वाह, व्हाट अ मैसेज। देखो, आपके लगने से थोड़ी होता है, और इस बात को तो हमें व्हील ऑफ फॉर्चून ने भी प्रूव कर दिया है ना कि खत्म नहीं हुई है चीजें, अब तो यहाँ पर बिगनिंग होनी है, वो भी बहुत खूबसूरत ढंग से, क्योंकि किस्मत ही आप दोनों के फेवर में है अभी। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, तो ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, ये वही मैसेज है गाइस। यहाँ पर कहा गया है आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, मैं जानता हूँ कि मैं ही वो हूँ जिसने गलतियाँ की है, और तुम अगर मुझे ब्लेम करोगे, तुम अगर मुझे इल्ज़ाम लगाओगे तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना। मतलब साफ साफ ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि तुम मुझे ही तो ब्लेम करोगे, मुझे पता है कि मेरी ही गलती है, तो तुम किसी और को थोड़ी ब्लेम करोगे, या मैं तुम्हें थोड़ी ब्लेम करूंगा जब गलती मेरे से हुई है। आई एम द वन, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। देखिए, गलतियों को, मिस्टेक्स को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, है ना। वाओ, चलिए और देखते हैं। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, तो देखिए गाइज, यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, ये कह रहे हैं कि शायद तुम बहुत अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो, शायद तुम्हें देने के लायक मेरे पास चीज़ें थी ही नहीं, तुम बहुत हाई पोजीशन पर हो, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी वैल्यू बहुत है, आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हो गाइज, है ना। ये जानते हैं कि ये आपको जितना भी देना चाहे ना वो आप कम पड़ जाएगा, है ना। ये अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं आपके सामने, क्योंकि आपने दिया ही इतना कुछ है ना। यू डिजर्व बेटर, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, शायद तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ मिलनी चाहिए, मेरे पास जितना है शायद उससे तुम्हें कभी जो है खुशी मैं ना दे सकूँ। तो ये अपने आप को अपने बहुत ही छोटा महसूस कर रहे हैं आपके सामने, और शायद ये एक दुखती हुई बात है ना। मतलब आप तभी जाकर देखें, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, यानी कि ये आपको देना चाहते हैं, इनके पास जो कुछ है वो आपको रिटर्न में देना चाहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद इतने से नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजर्व करते हो, आप बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, आप ज़्यादा लव डिजर्व करते हो, आप ज़्यादा केयर डिजर्व करते हो, है ना। आपके लिए, आपके सामने तो ये इंसान अपने आप को बराबर आपके महसूस ही नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा इनको एक घबराहट इनके मन में मुझे नज़र आई है गाइस। चलिए एक और देखते हैं। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में अपने दोस्तों को बता रखा है, मैं तुम्हारे बारे में अपने दोस्तों से बात करता हूँ, शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें छुपा रखा है ना। मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर नहीं कर पा रहा, पर मैं अपने क्लोज फ्रेंड से, है ना, अपने बेस्ट फ्रेंड से मैं तुम्हारे बारे में हर वक्त बात करता रहता हूँ। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, यानी कि दोस्तों को भी इन्होंने जो है अपने दिल की बात, आपके और इनकी रिलेशनशिप की हकीकत, आपके और इनके बीच का ब्रेकअप, या फिर आप दोनों के बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, सारी की सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है अपने दोस्तों को। समझ गए? वाह, तो क्यों बात कर रहा है गाइस ये अपने दोस्तों से आपके बारे में,
क्योंकि ये इंसान आपको नहीं भूल पा रहा। शेयर करना है इस इंसान को, कहीं तो जाकर शेयर करेगा ना, तो अपने दोस्तों को शेयर कर रहा है। चलिए, इस डेक से भी मैं कुछ मैसेजेस ले रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यहाँ से आएंगे। कुछ कुछ चीज़ें रियलिटी, कुछ चीज़ें जो है फैक्ट यहाँ से निकल कर आएंगे, जिसे आपको सुनना है ध्यान से। ठीक है, देखते हैं क्या निकल कर आता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये हुई ना बात। तो व्हील ऑफ फॉर्चून शायद इसी वजह से ये पहिया घूम रहा है, क्योंकि आपका और आपके पर्सन का जो है सोल टू सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। आप दोनों का जो है आत्मा से आत्मा का ही जो है कॉन्ट्रैक्ट है ना। और ऐसे रिलेशनशिप में जो है यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देती है। ऐसे ही रिश्ते का बहुत ज़्यादा अग्नि परीक्षा भी होता है, कि क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट इतना आसान नहीं होता है गाइज। उसे निभाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। तो ईश्वर ने इस इंसान को आपका सोलमेट बनाकर भेजा है। आपका और इनका जो है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है ना। आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। और ईश्वर ने देखे लिख दिया है, ईश्वर ने इस पेन से लिख दिया है that you have soul contract with this person। समझ गए? ओ माय गॉड, क्या बात है गाइस। डिवाइन काउंटर पार्ट, वाह। डिवाइन टाइमिंग, मतलब ये क्या है? लुक एट दिस। पहले आया सोल कॉन्ट्रैक्ट, डिवाइन टाइमिंग आया, और इसके बारे में मैं आपसे मैंने बता ही दिया था कि देखिए, ये उन लोगों के लिए आया है जो पूछते रहते हैं कि कब समय आएगा, कब रियूनियन होगा, कब हम दोनों के बीच में बिगड़ी हुई बातें बनेगी, कब कॉल आएगा, मैसेज आएगा। और मैंने कहा था कि वो समय आ गया, गुड फॉर्चून आ गया, कहा था। देखिए, आ ही गया ना, समय आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। जब आप दोनों को ब्लेसिंग मिले, जब आप दोनों का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर आप दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं ना कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, हम दोनों को कहीं और नहीं जाना है, तो वो समय देखिए आ चुका है। एक होने का समय आ चुका है, मिलने का समय आ चुका है गाइस। लव इज ऑन द एयर, लव इज ऑन द एयर, समझ गए? वाह। एक और, थर्ड पार्टी सिचुएशन। और ये भी मैंने कहा था, देखिए कितनी मैच होकर आई है रीडिंग आपके लिए। मैंने कहा था ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 3 का 2 कार्ड आया है, उधर 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स है, और यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल कर आ गई। डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी तीसरे ने ही अपनी नाक डाली है, किसी और ने ही अपने पैर घुसाए हैं, किसी और ने ही नाक रगड़ी है, किसी और ने ही गलतफहमी पैदा की है, किसी और की वजह से ही आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट टूटा है। पर नथिंग टू वरी, डरने की जरूरत नहीं है। जब डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है कि आप दोनों का फिर से जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है फिर से जो है आप दोनों के पास आ जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाओ, वो समय डेफिनेटली यहाँ पर आ चुका है। यानी कि थर्ड पार्टी की तरफ से तो झटका तो लग ही चुका है, दिख ही रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा बेचैन है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, हार्ट ब्लीडिंग सिचुएशन है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो यहाँ से बहुत जल्दी निकलेंगे भी, ताकि आपके साथ ज़िंदगी को जी सके, आपके साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके। गाइस, छोटा सा मिनी डेक भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर भी कुछ मैसेजेस है, कुछ ऑड मैसेजेस भी हो सकते हैं, कुछ इवन मैसेजेस, यानी कि कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव मैसेज कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि ये गाइडेंस है जिसे आपको समझना है, जिसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर आता है। Wealth, prosperity, unexpected money gain. However, in a difficult spread, this money may disappear almost as quickly as it appears. तो यहाँ पर कुछ फाइनेंसेस को लेकर बात आई है। अब ये मैसेज आपके लिए आया है या आपके पर्सन के लिए आया है, मुझे नहीं मालूम, पर आप सुन रहे हो तो आपको ही इसे फॉलो करना है। कुछ पैसे रुपये को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई है। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अनएक्सपेक्टेड मनी, बहुत जल्द आपके पास अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकती है।
कुछ वेल्थ यानी कि आपका जो जमा पूंजी है वो बढ़ सकता है। कहीं से हो सकता है कि आपकी लॉटरी लग गई, कहीं से हो सकता है कि आपको पैसे आ गए, आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो आ गया। हो सकता है कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई, है ना, आपका जो है पोजीशन जो है पावर या पोजीशन आपका बढ़ गया। तो कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसा फ्लो होता हुआ यहाँ यानी कि लक्ष्मी आती हुई नजर आई है। समझ गए ना गाइज। पर यहाँ पर ये कहा गया है कि हाउ एवर इन अ डिफिकल्ट स्प्रेड दिस मनी में डिसअपियर ऑलमोस्ट एज क्विकली एज इट अपीयर्स। पर जैसे ये पैसा आया है हो सकता है कि वैसे ही ये पैसा चला भी जाए। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस पैसे रुपए को लेकर आई है कि बुरे वक्त के लिए सेविंग्स करो, संभाल कर रखो। जो पैसा आ रहा है उसे जो है अच्छे ढंग से खर्च करो, जहां पर जरूरत है वहां पर खर्च करो। क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी भी थी कि आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली किसी की भी मदद कर देते हो, खुद के बारे में नहीं सोचते। मैंने कहा था ना कि पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी आई है। आपका दिल ही ऐसा है कि आप दूसरों को बुरे बुरे वक्त में देख नहीं सकते, दूसरों की मदद के लिए चले जाते हो। तो ऐसे लोगों के पास पैसा रुपया आ भी जाता है क्योंकि ईश्वर उनकी मदद करता है ना। तो आपको जो है थोड़ा सा जैसे पैसा आएगा वैसे ही इसके जाने के भी चांसेस है। तो आपको थोड़ा सा संभल कर इनको खर्च करना है। ठीक है, ये एक जो है बहुत ही डिफरेंट टाइप का मैसेज आया है निकल कर। तो अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो गाइस। तो चलिए देखते हैं, आज लॉर्ड कृष्णा की तरफ से भी मैं आपको एक गाइडेंस देने वाली हूँ। देखते हैं लॉर्ड कृष्णा आपको कौन सा संदेश या कौन सा मैसेज भेजना चाहते हैं गाइस। Live for now. Sometimes it's better to earn a bad name and live for a higher goal. ये जानते हो क्या आया है गाइज? कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि हम अच्छा करते जाते हैं, अच्छा करते जाते हैं, लोगों का भला करते जाते हैं, फिर भी जो है हमारा बुरा हो जाता है। लोग हमारे बारे में बिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। जितना करने के बाद भी, जितना देने के बाद भी लोगों की आंखों में हम कभी नहीं जचते, है ना। लोग हमारा बुरा ही कहते हैं, लोग हमारी अच्छाई को नहीं देखते। तो शायद आप भी उन लोगों में से हो। मैं तो बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, जो खुद के बारे में कभी नहीं सोचते। तो लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि कभी कभी ना बुरा नाम कमाना भी अच्छा होता है ना। आपने अच्छा किया है वो, उससे आपका कर्मा अच्छा होता है ना। आप अपने गोल को, अपनी जिंदगी के एम को मत भूलो। कभी कभी दूसरों की नजरों में अगर आप बुरे भी बन जाते हो ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि ईश्वर की नजरों में आप अच्छे हो। बस अपने गोल को, अपने लाइफ के एम को, अपने उस पर फोकस करो। अच्छाई करना मत छोड़ो। ठीक है, अच्छाई करना मत छोड़ो। भले ही लोग आपके बारे में भला कहे, बुरा कहे, कुछ भी कहे, आपको उस सक्सेस तक आपको पहुंचना है। वो पूरा कर कर ही दम लेना है जिसे आपने शुरू किया है। क्योंकि आप एक काइंड हार्टेड इंसान हो, आप बहुत दिल के धनी इंसान हो, है ना। और आपको अपने गोल को अचीव करना है। तो चलिए गाइज, अब थोड़े से 2 या 3 मैसेजेस मैं इस डेक से भी यानी कि हैंड रिटन मैसेज से भी लेना चाहूंगी। और आपके लिए एक और सरप्राइज भी है, तो उसे पूरा देखिए। ठीक है, वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर विच इज सोल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपसे कहा ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। ईश्वर को ही ये लगता है, आपके पर्सन को लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ईश्वर ने ही कह दिया है कि साइन हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तुम दोनों के बीच का, है ना। किसी भी परिस्थिति में अगर थर्ड पार्टी में भी है तो ये इंसान आएगा निकल कर, है ना। और ये आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, परफेक्ट मैच है, परफेक्ट जोड़ी है। वाओ। उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रह जाने दो। ना जाने किस दिन जिंदगी की शाम हो जाए, ना जाने किस दिन जिंदगी की शाम हो जाए। वाह, याद कर रहे हैं, आपकी यादों में जी रहा है। मैंने कहा भी था कि सुबह शाम रात को एनी टाइम दिस पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और वही बात, यादों की बात ही यहाँ पर कही गई है। प्रॉमिस मी यू विल नॉट क्राई फॉर मी। तो ये कह रहे हैं कि मुझसे वादा करो कि तुम मेरे लिए कभी रोओगे नहीं, तुम मेरे लिए आंसू नहीं गिराओगे, तुम मेरे लिए जो है अपने आप को तकलीफ नहीं दोगे। प्रॉमिस मांग रहे हैं, देना चाहते हो तो दे दो गाइज। ठीक है, अब यहाँ पर है लव लेटर। यहाँ से मैं एक मैसेज निकालूंगी आपके पर्सन की तरफ से। देखते हैं इसमें आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं गाइज।
You may hold my hand for a while, but you hold my heart forever. वाओ, क्या बात है। ये कह रहे हैं कि शायद तुम मेरे हाथ को कुछ पलों के लिए पकड़ कर रखो, कुछ पलों के लिए मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में हो सकता है, तुमने मेरे हाथों को पकड़ रखा है, पर तुमने मेरे दिल को हमेशा के लिए पकड़ कर रखा है ना। यानी कि आप को इन्होंने अपने दिल में सजा रखा है गाइस। सिर्फ हाथों की बात नहीं, क्योंकि हाथ तो छूट जाते हैं, पर दिल एक ऐसी चीज होती है जहां से निकलना मुश्किल है। यू मे होल्ड माई हैंड फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए शायद तुम मेरे हाथ को पकड़ो, पर मैंने जो है तुम्हें अपने दिल में हमेशा के लिए समाया है, हमेशा के लिए तुम मेरे दिल के अंदर हो। इससे खूबसूरत मैसेज और क्या हो सकता है। पायल नंबर 2। तो गाइज ये थी आपकी बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, मैसेजेस जो आपके पर्सन आप तक पहुंचाना चाहते थे और उन्होंने पहुंचा भी दिया। कितना आपके दिल तक पहुंचा है, कितना आपके दिल के साथ कनेक्ट हुआ है ये रीडिंग, मुझे कमेंट करके बताना। ये सारी वो सच्ची भावनाएं हैं जो आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, और बहुत जल्द वो डिवाइन टाइमिंग भी आ चुका है, वो समय भी आ चुका है, ताकि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट जो अधूरा रह गया है उसे यूनिवर्स पूरा करे। समझ गए ना गाइज। तो गाइज चलिए, इतना कहते हुए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। I love you all. Take care. Namaste and bye bye, guys.